ये जुमला भाषण सुन के वोट दिया था, वो लोग ही अभी तय कर रहा है जिस रास्ते पे उनको लाया है उस रास्ते पे उसको त्रिपुरा से निकालने के लिए। तो सॉल्यूशन कभी भी भीख मांगने से नहीं आता। ये मेरा जितेंद्र चौधरी का ये बयान नहीं है, ये पूरी पार्टी का बयान है। हम बोल रहे हैं त्रिपुरा में पहले कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी, इसको रेस्टोर करना है। त्रिपुरा मथा और कांग्रेस से बहुत पॉजिटिव रिस्पांस हमको मिल रहा है। तो ये कैसे हमको फाइनल में ले जाए, थोड़ा इंतजार करना होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चित्रिता सान्याल और आप देख रहे हैं मैं भी भारत। आप जानते हैं कि CPIM 25 साल से सत्ता में थी त्रिपुरा में और उसके बाद 2018 में बीजेपी की सरकार आई जिसने अलायंस बनाया IPFT जैसे एक पार्टी के साथ और सत्ता में है। CPIM उनकी तैयारी क्या है आने वाले चुनाव में, क्योंकि अगले साल चुनाव हैं त्रिपुरा में। क्या उनकी तैयारी है, क्या वो सोच रहे हैं किसी के साथ अलायंस कर सकते हैं या नहीं, ये सारे बातों पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं CPIM के त्रिपुरा के सेक्रेटरी जितेंद्र चौधरी जी। जितेंद्र चौधरी जी, आपका स्वागत है मैं भी भारत में। आपको भी नमस्कार, खुलुमका। सबसे पहले सवाल, 25 साल आप सत्ता में रहे और 2018 में आपको सत्ता से हटा दिया बीजेपी ने, अलायंस पार्टनर IPFT ने। अभी ऑपोजिशन में रह के आप किस मुद्दों पे बेस करके आपकी राजनीति चला रहे हैं? देखिए, सन 2018 में जब भाजपा और उसका गठबंधन IPFT के साथ सत्ता में आया तो उन्होंने एक मुद्दा बना के ये उनका जो सत्ता को छीन लिया था। मुद्दा क्या है? वामपंथी फ्रंट के खिलाफ त्रिपुरा में यहाँ का लोगों का, क्या आदिवासी हो गैर आदिवासी हो, इनके लिए भलाई कुछ नहीं किया, ऐसा कुछ आरोप लगाने के लिए कुछ नहीं था। और त्रिपुरा में उनका कोई ऐसा संगठन भी नहीं था, क्योंकि इनका पहले सन 2013 में भाजपा का जो वोट शेयर था ये 3% के भी 3% फीसदी के भी नीचे। तो सत्ता में आने के लिए वो लोग जो स्ट्रेटजी अपनाया था, ये क्या है? वामपंथी फ्रंट सरकार सिर्फ 25 साल नहीं, उसके पहले भी 10 साल था वहाँ पे, ये कुछ नहीं किया त्रिपुरा का विकास के लिए, ये नहीं बोल पाया वो लोग। तो बोला था कि त्रिपुरा में भाजपा का जब सत्ता बन जाएगा, दिल्ली में भाजपा का सरकार है, त्रिपुरा में जब बनेगा ये डबल इंजन का सरकार बनेगा। वामपंथी सरकार जो काम किया है कम से कम उसका डबल हो जाएगा, उससे भी ज़्यादा होगा। ये नौकरी भी वामपंथी फ्रंट से डबल दिया जाएगा, तनख्वाह भी सरकारी कर्मचारियों का ये डबल बनेगा। जो रोज़गार मिल रहा था ये मनरेगा के तहत 100 दिन का, वो 200 दिन हो जाएगा। 170 रुपया उसका वेजेस मिल रहा था, वो 340 हो जाएगा। वामपंथी फ्रंट सरकार भत्ता दे रहा था 700 रुपया, इसको 3 गुना करेगा 2000। वो भी सब कुछ पहला जो कैबिनेट मीटिंग होगा ये भाजपा का सरकार बनने का बाद, वही पहला कैबिनेट मीटिंग से वो चालू हो जाएगा। तो अभी 5 साल बीत गया। तो अभी मुद्दा
भाजपा हमको हटाने के लिए जो मुद्दा बनाया था, वही मुद्दा भाजपा का निकालने के लिए तैयार है। हम सिर्फ इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। हमारा संगठन तो है ही। जो लोग ये नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी का ये भाषण सुन के, ये जुमला भाषण सुन के वोट दिया था, वो लोग ही अभी तय कर रहा है जिस रास्ते पे उनको लाया है, उस रास्ते पे उसको त्रिपुरा से निकालने के लिए। तो उसको ही हम लोग अपना रहा है, हमारा संगठन को और भी मजबूत बनाकर। आप देखो 5 साल पहले क्या वादा किया था, आज क्या निभाया है वो। ये बात आपकी बिल्कुल सच है। पर ये बात उतनी ही सच है कि इतने साल आप सत्ता पे रहे, किस किस कारण, कोई तो एक कारण होगा कि त्रिपुरा ने बीजेपी पे ज़्यादा विश्वास किया और आप पे कम से कम देखिए 3-4 कारण है ये। एक कारण है जो नौजवान, क्योंकि त्रिपुरा में जो लिटरेसी रेट ऑल इंडिया एवरेज से ज़्यादा है, क्योंकि वामपंथी फ्रंट सरकार शिक्षा के बारे में, ये त्रिपुरा में हो, पश्चिम बंगाल में हो, केरला में हो, पूरे हिंदुस्तान से आगे है। तो इसलिए हर घर में मैट्रिकुलेट, बीए, एमए, टेक्निकल, इतना ये जो ऐसा क्वालिफाई किया है, ये सब बहुत सारी। लेकिन सिर्फ त्रिपुरा नहीं है, पूरी उत्तर पूर्व क्षेत्र में जो पहला का जो हिंदुस्तान का सरकार है, उनका ये क्षेत्रों को विकास के लिए ये प्रोग्राम नहीं था। त्रिपुरा में रेलवे लिंक नहीं था, त्रिपुरा में हाईवे भी अच्छा नहीं है। आप देख रहा है, आप तो घूम रहा है, इतना आज़ादी का इतना साल गुजारने के बाद भी। तो इसलिए ये पब्लिक इन्वेस्टमेंट नहीं आया, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी नहीं आया। लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट आने का बाद हम उसका जो ये पोटेंशियल हम क्रिएट किया है, यहाँ पे बिजली उत्पादन में हम सब सफिशिएंट था, ज़्यादा उत्पादन कर रहा था। हम बांग्लादेश को भी बेच रहा था, अभी भी बेच रहा है। वो वामपंथी फ्रंट सरकार ने बनाया है। तो शिक्षित और स्किल ये यूथ फोर्स हम बनाया, और उद्योग के लिए बिजली का ज़रूरत है वो भी हम बनाया। लेकिन कम्युनिकेशन नहीं था, रेलवे नहीं था, हाईवे नहीं था, इसलिए ये कोई उद्योग नहीं बना। तो इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगार ज़्यादा था। वामपंथी फ्रंट सरकार ये सरकारी क्षेत्रों में जितना ये रोजगार दे पाए हम कर रहा था, लेकिन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं थे, अभी भी नहीं है, अभी और भी नहीं है। तो नौजवानों का मन में थोड़ा ये था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अभी बोल रहा है, ये प्राइम मिनिस्टर जरूर कुछ बन जाएगा। ये एक मुद्दा था युवाओं को भड़काने के लिए। दूसरा था त्रिपुरा का जो एम्प्लॉइज, सरकारी कर्मचारी, आप अभी भी पूरी हिंदुस्तान का आंकड़ा देखिए, ये गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, सो कॉल्ड जो डेवलप स्टेट है, उससे भी त्रिपुरा में सरकारी दफ्तरों में कर्मचारी का इसका परसेंटेज ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट कोई क्षेत्र नहीं था। तो लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट अपना रिसोर्सेस में जितना हम दे पाए, उसमें सिर्फ ये सोशियो इकोनॉमिक जो विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्रों को, शहरी क्षेत्रों को, इसे नहीं है, शिक्षा और स्वास्थ्य इसका लिए नहीं है। ये कर्मचारी को भी हम सेंट्रल पे कमीशन, 7 पे कमीशन, इसका बराबर नहीं तो उससे थोड़ा कम हम दिया है। लेकिन उन्होंने आके, ये अरुण जेटली जी तब हिंदुस्तान का वित्त मंत्री था, हम भी एमपी थी तब, उनको पार्लियामेंट में नहीं देख रहा था, लेकिन एक दिन एम्स के उठा के
डबल इंजेक्शन पुश करके त्रिपुरा में लाया था पिछले चुनाव के पहले। उनका मुंह से बुलाने के लिए हम हिंदुस्तान का वित्त मंत्री हों, ये त्रिपुरा का लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट हम ये रुपया देती है, बहुत राशि त्रिपुरा को मिलता है, लेकिन आपको नहीं देता है। हम जब आएंगे, वो भी पहला जो कैबिनेट मीटिंग से एक गलत एक आंकड़ा निकाल दिया, एक लिस्ट ये कैलकुलेशन निकाल दिया, आपका जो तनख्वाह वो डबल से ज़्यादा हो जाएगा, और वो जो आप कम मिल रहे थे इसको 4 साल का 48 माह का एरियर आपको हम ये आपको दे देंगे। एक एक कर्मचारी आपको 10 लाख से 20-22 लाख रुपए मिल जाएगा। तो उनका पास एक इल्यूशन क्रिएट किया है। थर्ड है उनका जो अलायंस आईपीएफटी का, अभी तो आईपीएफटी कुछ नहीं है, चला कुछ खत्म हो गया। तो नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर उनका बीच में रख के सेम जो ये स्टेज से उनको भी भाषण दिलाया वो। ये एनसी देवर्मा अभी भी मिनिस्टर है, व्यवहार कुमार जमातिया को देख के भाषण दिलाया है। क्या भाषण है? बीजेपी का सरकार बनने के बाद बीजेपी जो विजन डॉक्यूमेंट में 299 पॉइंट्स जो वादा किया है, 7 लाख नौकरी देंगे 5 साल में और सब कुछ डबल हो जाएगा, ये तो मिलेंगे हमको, हम आदिवासी को मिलेंगे। ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जिसको हम एडीसी बोलते हैं, इस एडीसी क्षेत्र में वो तो जाएगा, लेकिन इसके अलावा इसका अतिरिक्त एडिशनली 100 माह के अंदर विद इन 6 मंथ्स त्रिपुरा में ये जो एडीसी एरिया में त्रिपुरा लैंड बन जाएगा। त्रिपुरा लैंड बनने से नया प्रदेश जब बन जाएंगे, नया स्टेट बन जाएंगे, ये न्यू कैपिटल, न्यू डिस्ट्रिक्ट, न्यू सब डिवीज़न, न्यू ब्लॉक, न्यू पुलिस डिपार्टमेंट, न्यू एजुकेशन डिपार्टमेंट, एवरीथिंग न्यू बन जाएगा। तो कम से कम इन वन गो त्रिपुरा में कम से कम तो 60 से 70 हज़ार नौकरी बन जाएगा। तो त्रिपुरा में अभी जो अनएम्प्लॉयड यूथ है आदिवासियों के अंदर एडीसी क्षेत्रों में, इतना ज़्यादा हमारा बेरोजगार लोग नौजवान भी नहीं है। तो उनको जो पिता माता, उनको जो घर का बुजुर्ग, उनको मिल जाएगा। तो ऐसा सपना दिखाया मोदी जी ने, अपना मुंह से नहीं बोला। He did not speak, but from the same dais, same podium, same जो माइक है, उससे ये आईपीएफटी को देकर ये आदिवासी लोगों को भड़काने के लिए ये लोग बुलाया था। तो अभी पिछले 5 साल हम देखा, ये आईपीएफटी जो उनका 9 एमएलए थे, उसमें 2 मंत्री थे, एक बार भी ये त्रिपुरा लैंड के बारे में नहीं पुकार नहीं किया। तो अभी वही इशू बीजेपी का विजन डॉक्यूमेंट और आईपीएफटी का त्रिपुरा लैंड, ये ना होना, ना मिलना, यही मुद्दा बन गया हमारा लिए। देखो ये लोग त्रिपुरा का सत्यानाश कैसे किया है। तो इसको लेकर हम जा रहा है और पब्लिक का सपोर्ट, उसका गुस्सा भी देखने को हम मिल रहा है। सबको हम नहीं है, बाजुबा भी उसको देख रहा है आज। आईपीएफटी की अगर बात करें तो आईपीएफटी का जब जन्म हुआ, आईपीएफटी तो इसी वजह से हुआ क्योंकि ज़्यादातर ट्राइबल्स का जो सीपीआईएम को लेके जो है कि सीपीआईएम बंगाली की पार्टी है। मानिक सरकार जी इतने साल मुख्यमंत्री रहे, क्या इसका एक नेगेटिव इफेक्ट आप लोगों पे पड़ा कि ये बंगाली है, बंगाली का जो ओवरपावरिंग एक सेंस? वो तो ये काट तो जरूर खिला है कुछ,
ये कार्ड तो खिला है। वो मानिक सरकार जी ये बंगाली होने का नाते आदिवासी युवा को उनका जो राइट उनका जो मिलना था वो नहीं दिया। आदिवासी क्षेत्र में ये बंगाली चीफ मिनिस्टर वहाँ पे विकास के लिए कोई राशि नहीं भेजा। ऐसा तो कुछ ये किया है, गलती कैंपेन लोग किया है, थोड़ा थोड़ा तो असर तो उसका है। लेकिन अभी इस 5 साल में लोगों ने बहुत अच्छा करके समझा। अभी तो जो एडीसी है, एडीसी का पहले 3 साल ये भाजपा सरकार आने के बाद भी सीपीएम का सत्ता था। अभी टिपरा मथा के है, कहाँ कुछ नहीं दे रहा है। सीपीएम का रिजीम में जो मिल रहा था उसका आधा भी नहीं मिल रहा है अभी। आईपीएफटी ने आपका जो ट्राइबल बेल्ट में होल्ड था उसको हटा दिया। आईपीएफटी टूट गई है, पर उसके जगह नया संगठन जो है तिपरा मोथा इस बार खड़ी हो गई है। नेक्स्ट ईयर इलेक्शंस हैं। तिपरा मोथा के जो ग्रेटर तिपरा लैंड का जो दावा है, फिर आपको उसका सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ट्राइबल बेल्ट में जब हम घूम रहे हैं तब ये पता चल रहा है कि एक ह्यूज सपोर्ट प्रद्युत किशोर माणिक्य का है, तिपरा मोथा का है, एडीसी में अभी तिपरा मोथा है। तो ये कितना आपको प्रॉब्लम देगा? देखिए, ये तो सही है। जब पिछले चुनाव में ज़्यादातर जो आदिवासियों का वोट ये आईपीएफटी का पक्ष में चला गया, दैट इज बीजेपी को आईपीएफटी ये गठबंधन को मिला है, इसलिए हमारा सीट भी बहुत घटे है। तो इस 5 साल में ये आदिवासी लोगों को ये उसका समझने में आया है, ये कुछ नहीं होने वाला है, बीजेपी देने वाला नहीं है। तो यहाँ पे अभी तिपरा मथा, पहले वो लोग बोला हम लोग एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हम सोशल डेवलपमेंट करेंगे। अभी जरूर ये पॉलिटिकल पार्टी है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी हिसाब से वो लोग चुनाव में ये लड़ रहा है। अभी वो लोग बोल रहे हैं नहीं, हम लोग कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, हम है एक ये मूवमेंट, संघर्ष, आदिवासी का जो अधिकार को साबित करने के लिए, साकार करने के लिए हम संघर्ष है। और हम त्रिपुरा लैंड नहीं है, ग्रेटर त्रिपुरा लैंड के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन हम चाह रहा है। और वो लोग बोल रहे हैं ये हमारा लास्ट फाइट, एक बार सिर्फ हमको देखिए, ये जो आने वाला चुनाव है, इस चुनाव में हम लास्ट फाइट करेंगे। तो इसलिए जो युवा पीढ़ी आईपीएफ का पास गया था, लेकिन वो लोग बहुत डिसइल्यूशन है वहाँ पे, वो लोग अभी मथा में गया है। तो हम सीपीआईएम, हमारा जो ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन गणमुक्ति परिषद, ये जो आदिवासियों का बीच में हम बोल रहे हैं, जो इसका पहले त्रिपुरा में जितना आदिवासियों का ऐसा आउटफिट, ये ट्यूजेस बना है और हिल पीपल्स पार्टी बना है और कुछ उग्रवादी ताकत भी बना था, पहले टीपीएलओ, उसके बाद टीएनबी, एनएलएफटी, टाइगर फोर्स, उसका थोड़ा थोड़ा ये ताकत अभी भी है। उसका स्लोगन था जो आदिवासियों का विकास के लिए, उनका जो मांग पूरी करने के लिए हम त्रिपुरा को हिंदुस्तान से अलग करना होगा और त्रिपुरा से गैर आदिवासी लोग को यहाँ से हटाना है। तो ये पहले बार फर्स्ट टाइम त्रिपुरा का जो आदिवासी मूवमेंट में ये स्लोगन आया, कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन। तो वही हम गणमुक्ति परिषद सीपीआईएम, ये त्रिपुरा मथा का जो सपोर्टर, उनका जो बेस, और आदिवासियों को जो लोग हमसे छोड़ के चला गया है और उसका साथ है, उनको हम समझा रहा हूँ।
त्रिपुरा में देखिए 78 ये वामपंथी सत्ता आने का पहले आदिवासी क्षेत्रों में लोगों का दूध ये खाना भी नहीं मिल रहा था, 2 स्क्वायर मील्स भी नहीं मिल रहा था, शिक्षा का जो ये स्तर ये 10% का नीचे था, और सरकारी नौकरी में तब भी संरक्षण था लेकिन मिल नहीं रहा था। लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट के आने के बाद लिटरेसी भी बढ़ा है, डेवलपमेंट भी गया है, नया नया डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, हॉस्पिटल, कॉलेज सब कुछ बराबर हुआ है। और आदिवासियों का जो रिजर्वेशन आरक्षण का जो परसेंटेज वो भी लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट निभाया है। तो हम अभी बोल रहे हैं अब तो कॉन्स्टिट्यूशन सॉल्यूशन है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन सॉल्यूशन कभी भी वीक मांगने से नहीं आता, कॉम्प्रोमाइज से नहीं आता। कॉन्स्टिट्यूशन सॉल्यूशन इसको साकार करने के लिए कोई भी जनवादी आंदोलन को और पॉलिटिकल पार्टी को संघर्ष करना पड़ता है। दशरथ देव, निपेन चक्रवर्ती, गणमुक्ति परिषद सीपीआईएम, लेफ्ट फ्रंट का नेतृत्व पर ये संघर्ष के तहत त्रिपुरा में अभी जो मौजूदा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना है, ये त्रिपुरा में बना है। कॉकबोरक हमारा जो मदर टंग, कॉकबोरक से ही मेरा सवाल है, आपको क्या लगता है त्रिपुरा मोथा कॉकबोरक को एक पॉलिटिकल हथियार के जैसे इस्तेमाल कर रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सभी जानते हैं, क्योंकि लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट आने का पहले एक कॉकबोरक का सरकारी कोई स्वीकृति नहीं था। लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट ही, सीपीआईएम ही ये कॉकबोरक को मान्यता दिया है एज वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेजेस। अभी कॉकबोरक यूनिवर्सिटी स्टार्टअप, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी हो रहा है। तो कौन किया है त्रिपुरा का लोग जानते हैं। तो पर सर कॉकबोरक का स्क्रिप्ट आपने बांग्ला में क्यों किया है? नहीं, हम तो ऐसा नहीं किया बोला है, क्योंकि हम बांग्ला में शुरू किया था इसीलिए क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट 78 में जब बनी थी तब आदिवासियों का अंदर ये लिटरेट लोग ज़्यादा नहीं था, और जिसका लिटरेसी था वो बंगाली स्क्रिप्ट में, बांग्ला में। तो तब हम रोमान स्क्रिप्ट और देवनागरी स्क्रिप्ट कोई भी स्क्रिप्ट हम करें तो क्या होगा, जो लोग कुछ लोग अपना नाम लिखने के जानते हैं, जो लोग माने ये लिटरेट है, उनको भी हम तब क्या करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हम शुरू किया है बांग्ला में। लेकिन लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट का, सीपीआईएम का राय ये था, त्रिपुरा का जो कॉकबोरक बोलने वाले जो आबादी, उसका मेजॉरिटी जिस स्क्रिप्ट का पसंद करेंगे वही होगा। तो आने वाला दिन में त्रिपुरा का मेजॉरिटी रोमान स्क्रिप्ट मांगे तो वही होगा। हमारा यहाँ पे कोई अपना कोई चॉइस नहीं है, ये चॉइस होगा कॉकबोरक स्पीकिंग कम्युनिटी का, सीपीआईएम का, लेफ्ट फ्रंट का नहीं है। तो आने वाला दिन में त्रिपुरा का कॉकबोरक स्पीकिंग पीपल जब ये मांग उठाएंगे, हम रोमान स्क्रिप्ट चाहेंगे और देवनागरी, वही होगा। हम कुछ उसमें ज़बरदस्त कुछ नहीं करेंगे। जितेंद्र चौधरी के पार्टी, त्रिपुरा पार्टी के सेक्रेटरी बनने का कुछ लाभ, क्या राजनीतिक लाभ क्या सीपीआईएम को होगा? जितेंद्र चौधरी कैसे बताएंगे, ये अभी त्रिपुरा का आम जनता बताएंगे। और त्रिपुरा का जो पार्टी, वो जो बाहर से देख रहे हो, वो लोग इसका महसूस कर पाएंगे। लेकिन जितेंद्र चौधरी पार्टी का सचिव बनने का पहले भी 24/7 काम कर रहा था, अभी भी 24/7 काम कर रहा था, वही जो जिम्मेदारी लेकर। क्योंकि पार्टी के साथ जो बंगाली और बांग्ला का जो एक टैग लगा हुआ है, आपके बनने से आप तो फील्ड में घूमते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, क्या विश्वास कुछ गेन कर पाए हैं ट्राइबल्स में? कुछ लोग तो ऐसा शिकायत करते थे, लेकिन त्रिपुरा का सीपीआईएम कभी भी बंगाली का पार्टी नहीं थी,
और आदिवासियों का पार्टी भी नहीं थे। ये 78 में सत्ता के आने का बाद और उसका पहले त्रिपुरा में तब भाजपा नहीं थे, तब कांग्रेस थे। उनका शिकायत था ये सीपीआईएम का सरकार बनने का बात थी तो आदिवासियों का सरकार बन जाएगा और बंगाली लोग को दोबारा ये रिफ्यूजी बन के ईस्ट पाकिस्तान में जाना पड़ेगा। 71 का पहले ऐसा बोलते थे, लेकिन 78 में सीपीआईएम आया, ऐसा तो नहीं हुआ। क्योंकि आरोप आप पे एक ये आरोप भी लगता है पार्टी पे कि आप जो हैं बांग्लादेशी को यहाँ बसाने में आप लोगों ने काम किया, जो आपके जो ट्राइबल लोग हैं, तो आप ही ने एक्चुअली त्रिपुरा के पॉपुलेशन, बंगाली पॉपुलेशन को बढ़ाया। देखिए कुछ लोग ये शिकायत उठाती है और ऐसा ये डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन करता है। हम लोग टाइम एंड अगेन हम दिखाया है त्रिपुरा का जो डेमोग्राफिकल चेंज, ये 78 में ये वामपंथी गवर्नमेंट बनने का बात नहीं हुआ। ये सन 1831 से यहाँ पे जब राजा महाराजा लोग थे तब से ये तत्कालीन जो बांग्लादेश अनडिवाइडेड बांग्लादेश था, ब्रिटिश पीरियड में, रिजिम में, यहाँ से राजा लोग ने ये बंगाली लोग को लाता थे, क्योंकि बंगाली लोग प्लाव कल्टीवेशन इसके लिए लाते थे। और 1949 में जब हमारा मर्जर हुआ, 47 आज़ादी हुआ, लेकिन 47 ये तब से त्रिपुरा हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं था। 49 ये जो अक्टूबर से, तब से ये आना शुरू किया। बांग्लादेश में जब राइट हुआ नोआखाली में, नोआखाली का बहुत नज़दीक में हो हम, यहाँ पर आया है। और उसके बाद 71 ये जो बांग्लादेश का लिबरेशन वार के बाद भी आया है। तो अभी आप कोई सेंसस में डाटा देखिए 1831 से लेकर ये 2011 तक, आप देखेंगे लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट आने का बाद उस पीरियड में, उस जमाना में सबसे कम ये डेमोग्राफिकल इंक्रीज, इसको क्या बोलता है ये मैंने भूल गया, जो 10 साल में जो इंक्रीज होता है, लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट का आने का टाइम पर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट स्ट्रिक्टली है, होता है। ये जो इन्फ्लेक्शन सिर्फ यहाँ पे नहीं है, अब यूरोप में देखिए, अमेरिका में देखिए, ये मेक्सिको का साथ, यूएसए का बहुत, ये ट्रम्प ने वहाँ पे ये दीवार उठाया है, तब भी होता है। ये होगा जब तक ये रहेगा, इस क्या बोलेंगे, दुनिया रहेंगे, ये होगा। त्रिपुरा में भी हुआ था, अभी भी होता है। लेकिन आप कोई भी 10 ईयर्स का आप आंकड़ा देखिए, लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट का ज़माना में सबसे कम ये इन्फ्लेक्शन और सबसे ज़्यादा कम ये 10 ईयर्स में उसका जो इंक्रीज पे कम हुआ है। क्यों कम हुआ है? देयर आर 2 रीजन्स। वन रीजन इज वी हैव स्ट्रिक्टली मेंटेन द बॉर्डर, ट्राइड टू मेंटेन द बॉर्डर, नॉट टू गिव एनी फेक सर्टिफिकेट, और ये इलेक्टोरल रोल में नाम उठाना हम नहीं किया। कुछ हुआ, हम ये नहीं बोलते नहीं हुआ, नहीं बोलते। I can say at least that has happened, but through the patronization of the government, it was not happen. Number one. Number two, left front government आने का बाद जो शिक्षा आई, जब एजुकेशन होता है, अवेयरनेस बिल्ड होता है। उसका पहले 8, 9, 10, 11, 12 बच्चे होती थी। लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट आने के बाद 1-2 बच्चा हो गया। इवन जो खेती करते हैं उसके घर में भी पहले जैसा 8, 9, 10वां बच्चा नहीं होती है। तो लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट 2-pronged strategy. One, strict vigilance to the border, और
अवेयरनेस कैंपेन, ये एजुकेशन, इसलिए लेफ्ट हैंड ज़माने में ये कभी नहीं हुआ। तो ये तो कैंपेन होता है, अभी भी होता है, क्या करेंगे। त्रिपुरा में 60 सीट हैं और उसमें से 20 सीट जो है रिजर्व्ड है। त्रिपुरा मोथा एक जनजाति संगठन है, वो लोग इस बार कैंडिडेट्स भी देंगे असेंबली इलेक्शंस में। तो अगर ज़रूरत पड़े, क्या आप त्रिपुरा मोथा के साथ अलायंस पे जाने के लिए तैयार हैं? देखिए, अभी तक हम त्रिपुरा मोथा का जो सुप्रीमो आदरणीय प्रद्युत किशोर के साथ और हिंदुस्तान का जो बहुत पुराना सेकुलर पार्टी कांग्रेस का जो लीडर के साथ हम बातचीत कर रहा है। अभी चुनाव नज़दीक में है, इसलिए इसे जब बातचीत होता है, कोई हमारा कोई फोटोग्राफ देखता है, लोगों को कुछ लोग इसको ऐसा एक वर्णन देती है, ओ ये तो अलायंस के लिए सीट एडजस्टमेंट के लिए हो रहा था। लेकिन हम लोग पहले से अभी भी, ये मेरा जितेंद्र चौधरी का ये बयान नहीं है, ये पूरी पार्टी का बयान है। हम बोल रहे हैं त्रिपुरा में पहले कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी, इसको रेस्टोर करना है। पिछले 5 साल त्रिपुरा में कॉन्स्टिट्यूशन ये नाकाम है, रूल ऑफ लॉ नहीं है, ये पूरी जंगल राज गुंडराज चल रहा है। इसको हटाने के लिए हम जो जनवादी और धर्मनिरपेक्ष ताकत हम इकट्ठा हो पाए, लोगों ने जब अपना जो पसंद, अपना जो चॉइस, इसको वोट डाल पाएंगे, तब ये भाजपा जो त्रिपुरा का सब कुछ खत्म कर दिया और कर रहा है, ये नहीं रहेगा। तो भी ये प्रश्न आएगा, हम सीपीआईएम को, कांग्रेस को, त्रिपुरा मथा को कुछ सीट जीतने में, तो वही प्रायोरिटी। सो वी हैव बीन टॉकिंग ऑन दैट ओनली। सो व्हाइल दिस प्रोसेस इज ऑन, तो ऑटोमेटिकली जो प्रश्न हम किया, तो आने वाला दिन में इससे कुछ हो सकता है क्या, ये जनता ने तय करेगा, ये वक्त ने तय करेगा। जब जनता देखेंगे नहीं इसमें काम होता है, जब जनता देखेंगे ये वक्त के लिए ये बहुत ज़रूरी है, हो सकता है। लेकिन अभी तक हमारा जो प्रायोरिटी है, रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी एंड रूल ऑफ लॉ इन द स्टेट ऑफ त्रिपुरा। जैसे आपने कहा कि आपके नंबर 1 एनिमी बीजेपी है, त्रिपुरा मोथा भी कुछ ऐसा ही कह रही है कि इस बीजेपी के सरकार को हटाना है। अगर आपके गोल दोनों के एक हैं, तो क्या कोई प्रीपोल हो सकता है या पोस्ट पोल अलायंस की जगह आप? देखिए, हम अभी प्रीपोल भी नहीं बोल रहा हूँ, पोस्ट पोल नहीं बोल रहा हूँ। लॉ एंड ऑर्डर, रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट, इसको पहले हम साबित कर पाए, सेमीफाइनल जीत पाए, ऑटोमेटिकली तब फाइनल का सवाल आएगा। तो ये हम बातचीत कर रहा है और त्रिपुरा मथा और कांग्रेस से बहुत पॉजिटिव रिस्पांस हमको मिल रहा है। तो ये कैसे हमको फाइनल में ले जाए, थोड़ा इंतज़ार करना होगा। ज़रूर इंतज़ार रहेगा और मेरे ख्याल से त्रिपुरा के सारे लोगों का, जो त्रिपुरा वासी हैं, उनको भी इंतज़ार रहेगा। और भाजपा का वो ये फाइनल में डाउन करना होगा। ये त्रिपुरा का हर आम जनता का भी वही हमारा सपना है, वही हमारा मकसद है। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र चौधरी जी, हमारे साथ बात। थैंक यू, धन्यवाद, खुलुमखा हमबाई।